Hello, dear students. Good morning. How are you? All fine. That's great. पिछले क्लास में मैंने फाइलम कॉर्डेटा तक पढ़ाया था। मैंने बोला था फाइलम कॉर्डेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। फाइलम कॉर्डेटा के नीचे आता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में कौन से एनिमल्स आते हैं? पाइसेस, एम्फिबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। मैंने बताया था एम्फिबियंस में 4 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं: स्किन, लंग्स, बकोफेरेंजियल कैविटी एंड गिल्स। फिर एग्जांपल दिया एम्फिबियंस में मैंने फ्रॉग, टोड। मैंने बोला था ये दोनों लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। लिव ऑन बोथ वाटर एंड लैंड। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में 3 प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं: स्किन, लंग्स एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग से जो रेस्पिरेशन होती है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और बकोफेरेंजियल कैविटी बोले तो बकल कैविटी। फ्रॉग जो है, फ्रॉग में 3 प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। पहला स्किन। स्किन से जो रेस्पिरेशन होते हैं उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? लंग्स। लंग्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और तीसरा क्या है? बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी बोले तो बकल कैविटी। जब फ्रॉग लैंड पर रहता है then the frog respires using all 3 methods. कौन कौन सा मेथड? स्किन, लंग्स एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। जब फ्रॉग वाटर में रहता है तब फ्रॉग खाली स्किन से रेस्पिरेशन करता है। स्किन से रेस्पिरेशन जो होते हैं उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जो फ्रॉग होता है, इन फ्रॉग देयर आर 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स: स्किन, लंग्स एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग से जो रेस्पिरेशन होती है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। थर्ड वन इज बकोफेरेंजियल कैविटी। एंड today's topic is about human respiratory system. Today's topic is about human respiratory system. Human respiratory system 3 चीज में होता है: external respiration, internal respiration and third one is cellular respiration. आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 स्टेज में होता है। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान। कैसे? देखो, ये लंग्स है। एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ जाएगी? लंग्स में। फिर लंग्स से क्या बाहर निकलेगा? टॉक्सिक गैस। कौन सा गैस बाहर जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान होता है, या बोले एटमॉस्फेयर के दरमियान होता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग में 2 इवेंट्स होते हैं। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन कहते हैं सांस को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक्सपिरेशन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ना। एक्सटर्नल respiration takes place between takes place between atmosphere
एंड लंग्स, और इसी को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ब्रीथिंग में दो एंड्स होते हैं, पहला है इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। अब दूसरा स्टेज है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स और ब्लड कैपिलरी के दरमियान, फिर ब्लड कैपिलरी और टिश्यूज के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे एटमॉस्फेयर में गैस होता है, ये गैस कहाँ मूव कर जाती है? लंग्स में। मैंने बनाया ब्लड कैपिलरी। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ मूव कर जाते हैं? ब्लड कैपिलरी में। ब्लड कैपिलरी में क्या होता है? ब्लड होता है। के बाद क्या होते हैं? टिश्यू सेल्स। टिश्यू सेल्स होते हैं। ऑक्सीजन गैस फिर मूव कर जाती है टिश्यू सेल्स में, फिर टिश्यू सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टॉक्सिक होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ मूव कर जाती है? ब्लड कैपिलरी में। फिर ब्लड कैपिलरी से लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से कहाँ मूव कर जाती है? एटमॉस्फेयर में। मैं लिखूंगा गैसियस एक्सचेंज, gaseous exchange between lungs and blood capillary. Gaseous exchange between lungs and blood capillary. It is between lungs and blood. It is between lungs and blood. That is gas goes from lungs to blood. And gas, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस goes from, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड goes from blood to lungs. अब तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इस सेल्स में होता है। मान लीजिए सेल है, सेल में क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसके साथ बाइंड कर गया ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स? 36 38 मॉलिक्यूल्स। आज के लिए इतना ही। कल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड।